बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक लालची शख्स था जिसको ईसा अलैहिस्सलाम के दुआ की वजह से सोने का पहाड़ हासिल हुआ, लेकिन अपनी लालच की वजह से उसने कैसे सब ज़ाया कर दिया और उसके हाथ कुछ नहीं आया। आइए जानते हैं पूरे वाक़े को। मैं हूं इमरानुल हक और आप देख रहे हैं हक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक दफा की बात है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शख्स मिला जिसने पूछा कि हजरत, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ सफर में चलूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, तुम मेरे सोहबत में नहीं रह सकोगे क्योंकि तुम में सब्र और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। लेकिन वो जिद करने लगा, कहने लगा, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, मैं आपके साथ सफर में चलना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ठीक है चलो। फिर वो उनके साथ चल दिया। चलते चलते एक जगह से गुजरे तो एक बड़ा सा मिट्टी का टीला नजर आया। वो शख्स कहने लगा, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, नाबीना को बीना कर देते हैं। अल्लाह ने आपको बहुत इल्म दिया है। मैं गरीब आदमी हूँ, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि ये मिट्टी का टीला सोने का बन जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देख, अल्लाह ने तुझे जिस हाल में रखा है बहुत अच्छा है। फिर तू नबी की सोहबत में है, तू अल्लाह से इस पर शुक्र अदा कर, यही तेरे लिए बेहतर है। लेकिन वो बार बार जिद करने लगा, कहने लगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर रहम करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी जब न माना तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी और देखते ही देखते वो मिट्टी का टीला सोने का बन गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं आगे जा रहा हूँ, तुमको जो करना है करो। और ये कहकर ईसा अलैहिस्सलाम आगे चल दिए। उस शख्स ने सोने के टीले के चक्कर में नबी की सोहबत छोड़ दी। अभी वो बैठा ही था कि दो शख्स और आ गए और सोने का टीला देखकर पूछने लगे कि ये क्या मामला है। उसने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से ये मिट्टी का टीला सोने में तब्दील हो गया है। उन दोनों ने कहा, इसमें से हमें भी दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। कुछ देर झगड़ा होने के बाद ये तय हुआ कि इस टीले में 3 हिस्सा करके बांट लेंगे। काफी देर हो गई थी और तीनों को भूख भी लगी थी। एक ने कहा, ऐसा करो, तुम जाकर कुछ ले आओ, पहले खाना खा लेते हैं, फिर इसका हिस्सा कर लेंगे। उनमें से एक शख्स खाना लेने चला गया और रास्ते में सोचने लगा कि बड़ा अच्छा मौका है, क्यों न मैं खाने में जहर मिला दूं। जब वो खाकर मर जाएंगे तो पूरा का पूरा टीला मेरा होगा। दूसरी तरफ ये दोनों शख्स एक दूसरे से कहने लगे, यार क्यों ना जब तीसरा शख्स खाना लेकर आए हम उसे मार दें। अगर हम ऐसा करेंगे
تو ہم لوگوں کو تیسرا حصہ نہیں کرنا پڑے گا اور آدھا آدھا ہم بانٹ لیں گے۔ اس طرح ان دونوں میں یہ طے ہو گیا۔ دوسری طرف اس شخص نے کھانے میں زہر ملایا اور لے کر واپس ٹیلے کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اسے تو خبر نہیں تھی کہ یہ دونوں بدنیت ہو گئے ہیں۔ دونوں شخص اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار ڈالا۔ اب یہ دونوں بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم آدھا آدھا کے حصے دار ہیں۔ اب یہ دونوں کھانا کھانے بیٹھے، انہیں کیا خبر تھی کہ کھانے میں زہر ہے۔ دونوں نے خوب کھانا کھایا۔ جیسے کھانا کھا کر اٹھے زہر کا اثر ہوا اور دونوں زمین پر گر کر ڈھیر ہو گئے۔ تینوں کی لاشیں اسی سونے کے ٹیلے پر پڑی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھا تینوں لاشوں کو جو ٹیلے پر پڑی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو آواز دی اور کہنے لگے، اے لوگوں، دیکھو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ جب یہ لالچ کے ساتھ ہوتی ہے تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اگر یہ تینوں برابر کا حصہ کر لیتے تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے لالچ کی اور ہلاک ہو گئے۔ کسی کو کچھ نہیں ملا۔ ذرا ہم بھی دیکھیں اور سوچیں کہ کیا ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہ دنیا بنانے کے چکر میں ہم دوسروں کا حصہ مار لے رہے ہیں۔ ابھی توبہ کریں، اللہ بخشنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور لالچ کو اپنی زندگی